Myself, Dr. Sujit Gupta from J.S. Singh College of Pharmacy, Sitapur. Today we discuss about how we measure, how we find the refractive index of any given sample. Okay. So today object is to find out refractive index of given unknown sample by using the Abbe refractometer. So first we discuss about what is the requirement for this object. Then we see फर्स्ट वन इज Abbe refractometer. Abbe refractometer जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी अननोन गिवन सैंपल का. देन वी यूज कॉटन्स, वी यूज गिवन सैंपल जिस सैंपल का हमें नोन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वी आल्सो यूज द लाइट सोर्स, क्योंकि बेसिकली जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये एम है, ये डिपेंड करता है लाइट सोर्स पर. देन क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या है बेसिक इसके पीछे लॉजिक. जैसा आप सबने 12th में 10th में स्टडी किया होगा अबाउट स्नेल लॉ, कि स्नेल लॉ क्या कहता है कि कोई भी रे, कोई भी इंसिडेंट रे जो लाइट सोर्स से आती है और वो जब किसी मिरर से टकरा के, यानी कि कहीं से भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मीन्स इफ एनी लाइट सोर्स गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स वो अपने मीडियम आइदर वो रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है, सघन से विरल की तरफ जा रही है, या फिर वो विरल से सघन की तरफ जा रही है, तो वो अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट होगी, या उसकी तरफ आएगी या उससे दूर जाएगी. इतनी बात क्लियर है. कोई भी मीडियम है, सपोज दैट ये एयर है और एयर माध्यम से कोई भी रे वाटर माध्यम में जाएगा, तो वो विचलित होगा, अपने पाथ से डेविएट होगा, या तो वो नॉर्मल की तरफ आएगा या फिर वो नॉर्मल से दूर जाएगा. क्यों? क्योंकि ये है हमारा विरल माध्यम, मीन्स इसको हम बोलते हैं रेयरर और इसको हम बोलते हैं डेंसर. ओके, तो डेंसर मीडियम में आने पर वो अपने पाथ की तरफ आएगी. इस फॉर्मूले से स्नेल ने हमको एक लॉ दिया कि n is equal to sin I upon sin r. n is equal to sin I upon sin r, where sin I क्या शो करता है? sin I शो करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये कोण है. नेक्स्ट sin r शो करता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और व्हाट इज द n? n होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बेसिकली हम स्नेल लॉ का यूज करके, और इस इंस्ट्रूमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है अबाउट Abbe refractometer वो है स्नेल लॉ. ठीक है, तो स्नेल लॉ का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सबसे पहले हम Abbe refractometer का एक इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसका रे डायग्राम है, इसको हम समझते हैं कि कैसे हम Abbe refractometer को पहले, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इक्विपमेंट से फैमिलियर होइए, उसके बारे में सब चीज़ें जानिए, उसको फाइंड आउट करिए कि इसमें किस चीज़ों का क्या नाम है, क्या यूज़ है, तब आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोज दैट आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाते समय कौन सा हैंडल है, कौन सा पैडल है, कौन से चक्के हैं, कौन सी चैन है, इन सारी चीज़ों का जब आपको विधिवत ज्ञान हुआ तब आप एक परफेक्ट ड्राइवर बनते हैं. परफेक्ट. तो बिल्कुल वैसे ही इन केस ऑफ केमिस्ट्री, जब भी आप किसी ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जैसा ये आप देख सकते हैं एक बेस है, और बेस पे यहाँ पे एक मिरर लगा है. ये मिरर, अब जैसा मैंने बताया कि मिरर का क्या रोल है, मिरर का काम है रे ऑफ लाइट. तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स होगा. लाइट सोर्स हम कोई लैंप यूज कर सकते हैं, आइदर वी यूज लैंप, आइदर वी यूज सनलाइट. तो लाइट सोर्स पे हमारी रेज आएगी, मिरर से टकराएगी, देन ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी. तो ये मिरर सोर्स इस Abbe refractometer में अटैच होता है. और इम्पोर्टेंट चीज है, ये मूवेबल भी होता है. इसको आप अपने हिसाब से डायरेक्शन को मूव भी कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं कि लाइट का सोर्स जो है आप आगे पीछे मूव करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लैंप से फिक्स होता है. देन इस Abbe refractometer में बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट द Abbe refractometer, और जो इसकी आत्मा कह सकते हैं, जो इसकी मेन हार्ट है, वो है ये दो प्रिज्म, प्रिज्म A एंड प्रिज्म B. प्रिज्म A एंड प्रिज्म B होती है, ये एक हिंज जॉइंट से जुड़ी होती है, एक क्लैंप सी होती है, मीन्स बिल्कुल ऐसे खुल जाना और फिर ऐसे बंद हो जाना, ऐसे खुल जाना, ऐसे बंद हो जाना. तो जैसा आपने
देखा होगा क्लैंप को समझ रहे हैं ना, अभी हम आपको इसका पिक्चर डायग्राम भी दिखाएंगे। तो प्रिज्म एक फाइनली ग्राउंडेड होती है, उसकी सरफेस जो होती है वो फाइनली ग्राउंडेड होती है, मीन्स थोड़ी सी स्मूथ नहीं होती है, और प्रिज्म भी पॉलिश सरफेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल चिकना सरफेस होता है। तो प्रिज्म ए और प्रिज्म बी के बीच में हम अपने सैंपल को लेते हैं, प्रिज्म ए और प्रिज्म बी के बीच में हम अपने सैंपल को क्लैंप करते हैं बाय यूजिंग हिंज एज। और यहाँ पे इस प्रिज्म के चारों तरफ एक वाटर जैकेट होता है, एक लेयर बनाई जाती है, जिससे कोई भी अदर भी चीजें जो अदर रेज हैं उनका कोई इफेक्ट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ना पड़े। डियर, जैसे आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे सारी चीज़ों में आपने पढ़ा है दो प्रॉपर्टीज होती हैं, आइदर फिजिकल और केमिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है, जैसे लाइक आपके बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें काउंट होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो इन प्रॉपर्टियों से हम सैंपल को नोन करते हैं कि ये किस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड है। तो ये जो हमारी प्रिज्म ए है और प्रिज्म बी है, ये दोनों अटैच होती हैं हमारे फिक्स टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप जहां से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये टेलीस्कोप अटैच होता है एक आर्म आर से, जो कि जुड़ा होता है ग्रेजुएटेड स्केल से, जहां पे स्केल्स बने होते हैं। अभी हम सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। और स्केल्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पैमाना यानी कि जो आप मीटर, पटरी जो भी आप यूज करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे मार्किंग होती है, और इस मार्किंग पे नंबरिंग होती है, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे कोई भी सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लैंप को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। और इसी क्लीनिंग के लिए हमें कॉटन का यूज करना है, क्योंकि हम किसी भी नॉर्मल कपड़े से, नॉर्मल इससे इसको क्लीन नहीं करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ही, मतलब इसमें आपको एक्यूरेसी रखनी है, थोड़ी सी भी चेंज होगी तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसलिए आपको क्लैंप को बचाना है। तो यहाँ पे कॉटन का यूज करेंगे। फिर इसमें हम सैंपल लेते हैं, आइदर ग्लिसरॉल लेना है, आइदर बेंजीन लेना है, या वाटर सैंपल है, कोई भी आपको जिस भी अननोन सैंपल जो आपको दिया गया है उसको आप इस क्लैंप पे ड्रॉप पे लेंगे, ड्रॉपर के थ्रू लेंगे। और इस क्लैंप पे जब ये वाटर पे सरफेस पे आएगा तो इसको क्लैंप को क्लोज करेंगे, तो ये सतह सी बना देगी, कुछ इस टाइप की एक सतह सी बन जाएगी इन दो क्लैंप के बीच में। और इस दोनों क्लैंप के बीच में जो एक लेयर बनेगी, और फिर इसको हम ज्वाइंट कर देंगे और क्लैंप को कस देंगे, जिससे कि ये थिन ज्वाइंट एच लगाता है, और यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। देन जब लाइट सोर्स से आपकी मिरर पे रेज आएंगी, तो ये रेज क्या होंगी, ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी, मीन्स आइदर ये नॉर्मल की तरफ जाएंगी और या फिर ये नॉर्मल से दूर जाएंगी। तो इसके बाद ये कंपनसेटिंग प्रिज्म के थ्रू हम इसको फिक्स टेलीस्कोप से सेट करेंगे। अब सेट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमको ये एक सर्कल में दिखेगा आईपीस से, तो ये बिल्कुल हाफ जहाँ पे ये आपकी टेलीस्कोप की एंगल होगी, तो वहां पे एक डार्क फेज बनेगा और एक ब्राइट फेज होगा और एक डार्क फेज होगा। और यहाँ पे ना आपको ऐसी मार्किंग कंसाइड करेगी, तो एक मार्किंग दिखेगी। तो जिस स्केल पे ये आपको हाफ डार्क और हाफ लाइट फेज दिखेगा, उस रीडिंग को हम इस स्केल से मेजर करेंगे, उस रीडिंग को, पर्टिकुलर रीडिंग को इस स्केल से मेजर करेंगे। और यहाँ पे सेट करने के लिए, मतलब आपको आई साइड को सेट करने के लिए इसके बैक साइड में एक लगा होता है क्लैंप, जिससे आप सेटिंग करते हैं। और इस रीडिंग को सपोज दैट ये 1.34 पे है, 1.34 के बाद जो थर्ड डिजिट है वो कुछ इस तरीके से आपकी मार्किंग होगी। तो इसमें जहां पे वो वायर स्केल जा रही होगी, सपोज दैट 4 है, तो इसके बाद ये 4 डिजिट पे आएगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैंने एक एग्जांपल में, एक फॉर्मेट में आपको बताने का प्रयास किया बाय यूजिंग बोर्ड। अब हम इस प्रैक्टिकल को, इंस्ट्रूमेंट को वॉच करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कैसा दिखता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपसे पहली बात हुई थी मिरर की, अबाउट मिरर। तो ये जो मिरर है, ये मिरर यहाँ पे लगा होता है, ये मिरर यहाँ पे लगा होता है, और ये मिरर यहाँ पे लगा होता है। तो ये मिरर क्या होता है, ये मिरर जो है, ये मिरर यहाँ पे लगा होता है, और ये मिरर यहाँ पे लगा होता है। तो ये मिरर क्या होता है, ये मिरर
ये मिरर आप देख सकते हैं मूवेबल है, और इस मिरर के थ्रू हम क्या करेंगे, लाइट सोर्स को अपने प्रिज्म ए और प्रिज्म बी पे भेजेंगे। तो देन ये आपका प्रिज्म ए है जो ये डाउनवर्ड है, दिस वन इज ए प्रिज्म ए, और इस प्रिज्म ए पर ही जो हमने आपको बताया फाइनली ग्राउंडेड है, इस प्रिज्म ए पर ही हम अपने सैंपल को ड्रॉप बाय ड्रॉप लेते हैं, और 1-2 ड्रॉप ही एनफ है। देन ये प्रिज्म बी है, जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में, वीडियो में, ये प्रिज्म बी है जो बिल्कुल फाइनली जो है, जो बिल्कुल पॉलिश सरफेस है, और इस प्रिज्म बी को हम क्लैंप एच, इसको हम क्लैंप एच कह रहे हैं। इस क्लैंप के थ्रू हम यहाँ पे इसको लॉक करेंगे, अच्छे से लॉक करना है, कोई भी एयर, कोई भी अदर पार्टिकल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे आपको देखने में, उसके रीडिंग को लेने में प्रॉब्लम आए। और देन ये आपके आर्म से जुड़ा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग प्रिज्म। और यहाँ पे एक फिक्स टेलीस्कोप लगा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, सेपरेट फिक्स टेलीस्कोप, और इसके थ्रू हम अपनी रीडिंग को सेट करेंगे। देन ये